बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त जवाद हसन। तो आज हम बात करेंगे हेल्दी हैबिट्स पे। ऐसी आदत, ऐसी हैबिट्स कि जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को कोई फ़लसफ़ा देना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को कोई राह देना चाहते हैं, तो आपको क्या काम करना होगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें सोचनी होंगी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी आपको। तो आज हम टॉप 7 हैबिट्स पे बात करेंगे, जिनमें सबसे पहली चीज़ है बी प्रोएक्टिव। आपने हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में से एक्टिव फॉर्म में आना है। आपने हमेशा प्रोएक्टिव रहना है। आपने सुस्त नहीं रहना, कायल नहीं रहना, बल्कि आपने सुस्ती और कायली का मुजाहरा करने की बजाय आपने खुद को साबित करना है, आपने खुद को परफॉर्मेंस बनाना है, आपने खुद को जो है एक्टिव फॉर्म में लाना है। आपने रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट करना मनफी लोगों का काम है, जबकि मुस्बत सोच जो है तो वो एक्ट करके, एक्शन करके दिखाएगी। अगर आपको मिसाल के तौर पे किसी ने कुछ कह दिया है कि यार उसने मुझे कुछ क्यों कह दिया, ये कुछ फलाने मुझे ये कह दिया, फलाने मुझे धमकी दे दी, उसका रिएक्ट नहीं करना है। आप उस चीज़ को टोन डाउन करना सीखें, सहना सीखें, और एक वक्त आएगा आप उस खुद को उस मुकाम पे पहुंचा के दिखाएं। इस मुकाम पे पहुंचा के साबित करें कि मैं कुछ हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने करके दिखाना है। जिम्मेदारी से मैंने भागना नहीं है, मैंने जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना है, जिम्मेदारी का बोझ लेना है। जिम्मेदारी का बोझ लेते हुए मैंने साबित करके दिखाना है, मैं करके दिखाऊंगा। जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना सीखें, जिम्मेदार बने और मुस्बत सोचें, मुस्बत रहें। अब दूसरी चीज़ है बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी इसका मतलब ये है कि आप जो है तो जिस राह पे चल रहे हैं उस राह को देखें, राह किधर जा रही है, और आपने जो है तो उस रिजल्ट के पे तवज्जो दें। रिजल्ट को अपने माइंडसेट में बिठा के आप राह पे चलें। आपके पास मुस्बत रास्ता भी है, मनफी रास्ता भी है। आपने ये खुद फैसला करना है, आपने आपके ज़मीर से फैसला करना है, मुस्बत की तरफ जाऊँ या मनफी की तरफ जाऊँ। अगर इस रास्ते पे जाऊँगा तो कहाँ पे जाके पहुँचूँगा, इस रास्ते पे जाऊँगा तो कहाँ पे जाके पहुँचूँगा। अपनी मंजिल को अपनी निगाह में रखें, अपने ज़हन में रखें, और चलते रहें, साबित कदम रहें। आपको फर्क लाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सी बातें बताएंगे आपको, लेकिन आपने जो चीज़ आपके ज़मीर ने मानी हुई है उससे हटना नहीं है। आपने डट जाना है, आपने साबित करना है कि मैं उस मुकाम पे पहुंच के दिखाऊंगा। आज नहीं कल सही, लेकिन मैं उस मुकाम पे ज़रूर पहुंचूंगा। आपने खुद को साबित करना है, आपने राह से हटना नहीं है। मंजिल आपकी है, मंजिल आप पे आप पहुंच के रहेंगे, लेकिन शर्त यह है उसके लिए बुनियादी कि आपने रास्ते में डगमगाना नहीं है, रास्ते से हटना नहीं है। आपने उस पॉइंट पे फोकस करके रखना है। तीसरी चीज़ है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यानी आपने पहली चीज़ को पहले रखना है। आपका जो ख़ास मकसद है, ख़ास गोल है, उसको पहले अचीव करें, उसको पहले हासिल करें, उसके बाद बाकी चीज़ों का देखा जाएगा। आपने देखना है कि आपके लिए सबसे ख़ास और सबसे अहम मकसद कौन सा है, आपके लिए ख़ास बात कौन सी है, पहले उसको हासिल करें, फिर दूसरी तरफ जाएं। ऐसा ना हो कि आप इधर उधर रास्ते में डगमगाते रहें, इधर उधर घूमते रहें, और असल जो मकसद है आपका, जिसके लिए आपने फोकस करना था, वो मकसद आपका रह जाए। ज़्यादा आपने फर्स्ट थिंग को फर्स्ट पहले रखना है। मिसाल के तौर पे छोटी सी मिसाल दूँगी, हम मेडिकल से हैं तो हमें छोटी सी मिसाल यहाँ से देता हूँ। हमारे पास इमरजेंसी में एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, और हम उस टाइम नमाज का टाइम हो चुका है। हम उसे छोड़ के मस्जिद की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि मैंने उसको पहले पेशेंट को बचाना है, उसके बाद जाके नमाज़ पढ़नी है। इसलिए कि नमाज की क़ज़ा हो सकती है, अगर बॉडी डेड हो गई है तो डेड बॉडी की क़ज़ा कोई नहीं मुड़ेगी। ज़्यादा इसलिए आपने सोचना है कि पहली चीज़ को पहले प्रायोरिटी देनी है। पहली चीज़ जो पहले जिम्मेदारी है, फिर फ़राइज़ हैं, फिर हुकूक हैं। जिम्मेदारी को पहले रखें। अब चौथी चीज़ है थिंक विन विन। आप यानी अपने साथ साथ दूसरे की कामयाबी के बारे में सोचें, अच्छे ताल्लुकात बनाएं, मुस्बत ताल्लुकात बनाएं। आप ना सिर्फ खुद की कामयाबी के बारे में सोचें, बल्कि दूसरे की कामयाबी के अपने साथ साथ दूसरे की कामयाबी के बारे में सोचें। आप अपने माइंड में ये चीज़ सोच के देखें कि दूसरे की कामयाबी में ही शायद मेरी कामयाबी है। सिर्फ अकेला तनहा मैं कामयाब नहीं हूँ। कामयाब हो भी जाऊँगा तो किधर जाऊँगा अगर मेरे साथ कोई नहीं है। असल मज़ा कामयाबी का तब है कि जब आपके साथ किसी दूसरे की कामयाबी आपको मिल रही है, आपके साथ कोई दूसरा भी कामयाब हो रहा है। छोटी सी मिसाल की, अगर हम डॉक्टर एडवाइस कर रहा है और मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, एक पेशेंट आया हुआ हमारे पास, तो पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट की और पेशेंट ठीक हो गया, वापस स्टेबल हो गया, अपनी हालत में आ गया, रिकवर हो गया। तो इसमें कामयाबी किसकी हुई? मेरी भी हुई, डॉक्टर की भी हुई, तीसरी पेशेंट की भी हुई।
हालांकि कामयाबी सोची जाए तो पेशेंट की थी, क्योंकि पेशेंट कवर हुआ है, लेकिन कामयाबी किसकी है? तीनों की, बल्कि पूरे हॉस्पिटल की है। तो इसलिए आपने ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना है कि जिससे ना सिर्फ अपनी कामयाबी हो आपकी, बल्कि दूसरों की भी कामयाबी हो। दूसरों की कामयाबी में ही अपनी कामयाबी ढूंढें। अब मैंने ये लेक्चर तैयार करना था, लेक्चर तैयार करते हुए मुझे काफ़ी चीज़ों को सोचना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों में मुझे ब्रेन वॉशिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें मुझे मुश्किल हुई, लेकिन मुझे उनमें से बहुत सारी चीज़ें मिली। मेरा फ़ायदा तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने ना सिर्फ अपनी कामयाबी के बारे में सोचना है, बल्कि आपने साथ साथ दूसरे की भी कामयाबी के बारे में सोचना है। 5वीं चीज़ है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी आप पहले चीज़ को समझें, पहले चीज़ को अपने जहन में सोचें, गौर फिक्र करें, फिर उसके हल की तरफ जाएं। आप किसी दूसरे की चीज़ को, बात को समझेंगे तब, अगर आपके साथ कोई दूसरा बात कर रहा है, उसकी बात को आप तब समझेंगे जब पहले गौर से उसकी बात को सुनेंगे, उस पर ध्यान देंगे। सिर्फ कानों से नहीं सुनना, बल्कि दिल से सुनना है किसी की बात को। शायद कि उसकी बात में ही आपका मकसद छुपा हो, लेकिन आपने गौर करना है, आपने तलाश करना है चीज़ों को। पहले चीज़ को सुने, फिर समझें और फिर हल की तरफ जाएं। लोगों के दर्द को समझें, उनकी मुश्किलात को समझें। लोगों की मुश्किलात को जाने बगैर उनके हालात पूछने के लिए ना निकलें। छोटी सी मिसाल है कि अगर जो चीज़ हमें जो ज़रूरत होती है उसको पहले जो आप समझेंगे, फिर उसके हल की तरफ जाएंगे। उसकी छोटी सी मिसाल ये है कि अगर एक शख्स ने 3 दिन भूख प्यास काट के एक शख्स ने बहुत बड़ा कोई मकसद हासिल किया है, बहुत बड़ी कोई कामयाबी हासिल की है, गोल अचीव किया है उसने, तो उसके बाद 3 दिन के बाद उसके इनाम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पहले उसको रोटी की ज़रूरत है, फिर उसके बाद इनाम देंगे उसको। वो कहेगा कि मुझे पहले भूख प्यास है, उसके लिए कुछ बंदोबस्त करो। ज़्यादा इसी तरह आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आपने जो है तो इस तरह की चीज़ों पे तवज्जो देनी है कि पहले चीज़ को समझें, फिर किसी के दुख दर्द को समझें, उसके हल की तरफ बाद में जाएं, उसकी मदद बाद में करें। क्या पता उसकी जो चीज़ आप उसकी मदद करने जा रहे हैं, क्या पता उसकी वो ज़रूरत ही ना हो। आपके 2 कहे हुए अच्छे अल्फाज किसी के साथ, किसी के मुश्किल टाइम में, किसी के शायद आपके अल्फाज जो उसके मरहम बन सकें, वो आपके शायद दिए हुए करोड़ों रुपए उसके शायद उसके लिए वो माने ना रखते हो। ज़्यादा इस चीज़ पे आप थोड़ा गौर फिक्र करें। 6ठी चीज़ है साइनर्जाइज। साइनर्जाइज से मुराद यानी आपने इज्तिमाई काम, ऐसे काम करने हैं कि आपने बहुत सारे लोगों को मिलजुल के जो है काम करने, एक कम्युनिटी बनानी है। जब आपके मुख्तलिफ एंगल्स के साथ आपके साथ बहुत सारी सोचें जुड़ेंगी और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, एक कम्युनिटी बनेगी, तब जाके जो काम होगा, परफॉर्म होगा, उसमें सबकी भलाई भी होगी और सब जो है तो उस पर मुतफिक भी होंगे। इसको कहते हैं साइनर्जाइज। आपने इस तरह का काम सोचना है कि इसमें ना सिर्फ आपका भला हो, बल्कि सबका जो है मुतफिका फैसला और मुतफिका उस पर जो राय हो, और उसमें सबकी भलाई हो, सबका फ़ायदा हो। यानी आपने काम करना तो है, मैंने काम करना है, लेकिन मैंने अभी मिसाल के तौर पे अभी कोई छोटा सा बिजनेस करना है, छोटा सा काम करना है, बजाय इसके कि मैं दिन पूरा लगा के 10 रुपये कमाऊँ, उसके बजाय मुझे सोचना चाहिए कि मैं अगर 10 बंदे आगे रख लूँगा, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुहैया कर लूँ कि जिसमें 10 बंदे मेरे साथ काम करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि मेरी 10 की जगह 100 रुपये की दिहाड़ी लग जाएगी। मेरे पास बैठे बैठे 100 रुपये आ जाएंगे। काम मैं भी कर रहा हूँ, ज़ाती बात, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास 100 रुपये आ जाएंगे 10 की बजाय। जबकि मेरी सोच क्या थी कि मेरे साथ जो 10 बंदे आगे काम करेंगे उनकी रोज़ी रोटी लग जाएगी, उनका कुछ बन जाएगा। ज़्यादा अपने साथ दूसरों को जब जोड़ेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे, तभी जाके आपको फ़ायदा पहुंच पाएगा। अगर ना ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं और मैं कामयाब हो जाऊं। दूसरों को अपने साथ जोड़ेंगे तो आपकी कामयाबी है। 7वीं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, शार्पन द सॉ, यानी आरे को तेज़ करें। इस चीज़ से मुराद क्या है कि खुद को बनाएं, पहले खुद को बनाएं। किसी की ज़रूरत आप तब पूरी कर पाएंगे जब आप खुद कुछ बन पाएंगे। आपको खुद का ही नहीं पता मैं हूँ कहाँ, कौन हूँ, किधर हूँ। आपको खुद की हिस्ट्री का नहीं पता, दूसरे की तरफ क्या मदद करने जाएंगे। आप सेल्फ डेवलपमेंट में काम करें, खुद को बनाएं, मुश्किलात को सहना सीखें, हर चीज़ को ट्यून डाउन करना सीखें। मुख्तलिफ हालात वाक़यात आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और आपको बनाने के लिए आते हैं। मुश्किलात नहीं होंगी, मुश्किलात उसकी तरफ से आजमाइशें होती हैं मुश्किलात, लेकिन हमने क्या करना है, उसको सहना है, उनको समझना है और उनको सहना है।
ना कि उनके तुमसे भाग जाना है। भागना नहीं है, बल्कि चीज़ों को सहना है। हर चीज़ को ट्यून डाउन करना सीखें। हालात, मुश्किलात भी आएंगी, आसानियाँ भी आएंगी, खुशी भी आएगी, गमी भी आएगी, ज़िंदगी का हिस्सा है ये सारी चीज़। लेकिन उन सब चीज़ों को आप हैंडल करना, आप खुद को इतना कंट्रोल रखें कि खुशी में इस हद तक ना चले जाएं कि आप खुशी से ही आप दम तोड़ बैठें, और गमी में इस कदर ना डिप्रेशन में चले जाएं कि आप वहाँ पे डिप्रेशन में ही दम तोड़ बैठें। नहीं, आपने हर माहौल में, हर जगह पे, हर तरह के लोगों के साथ आपने एक खुद को आप एक लिमिट में रखें। आपने एक खुद को एक जो है मुकाम पे रखना है, एक महदूद लिमिटेशन में रखना है। आपने मुश्किलात को सह के हमने ज़िंदगी बनानी है, हमने बहुत सारी चीज़ें सीख के हमने ज़िंदगी को बनाना है। आज का टॉपिक यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।